हाय एवरीवन, अगर आप 2026 में फ्रेंड्स दिल्ली से डीएलएड कोर्स करने वाले हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने तो फॉर्म भर ही दिया होगा। 2026 में डीएलएड कोर्स का फॉर्म आपको पता है दोस्तों, अप्रैल में ही शुरू हो गया था। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या कोई निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा, जो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट है क्या उनको दिल्ली में एंट्रेंस एग्जाम देने आने होंगे, और एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या इस बार बदला है क्या सेम ही है, कैसे डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस डिटेल वाला दोस्तों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के और एसएसटी के। तो सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों, दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ये आपका क्या कहा गया है, 8 मई है, 8 मई। और इसके बाद फॉर्म भरने के डेट जो है आगे बढ़ने के बहुत कम चांस है। तो जो बच्चे अपेयरिंग है, जिनका क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप नंबर को अपडेट कर देना ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके, SCRT दिल्ली एडमिशन जो वेबसाइट है। 11 मई तक आप अपडेट भी कर सकते हो, क्योंकि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन 4 चीज़ों में अपडेट या बदलाव नहीं हो सकता। बाकी सब चीज़ आप चेंजेस कर सकते हो उसमें 11 मई तक लॉग इन करके। तो आप अपना नंबर भी अपडेट कर सकते हो। देखिए एडमिट कार्ड आपका 17 मई को आ जाएगा। ओके दोस्तों, आपको पता चल जाएगा दिल्ली NCR में कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है, कहाँ पर कितने बजे आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक ना। 17 मई को ही पता चल जाएगा। उसके बाद 24 मई से 28 मई के बीच आपका एंट्रेंस एग्जाम होंगे दिल्ली में ही। बाहर के स्टेट वालों को भी दिल्ली आना होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ऑनलाइन आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। अगर आपको कंप्यूटर चलाने बिल्कुल भी नहीं आता तो भी बस माउस पकड़कर आपको जो है अपना आंसर क्लिक करना होता है। वहां पर आपको हेल्प करने वाले होंगे, वो बता देंगे ऐसे चलाना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे आपके, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसमें दोस्तों 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन होंगे आपका। वही जीके, देखिए अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी किए हैं, जैसे SSC MTS हो गया, SSC ग्रुप डी के भी क्वेश्चन आते हैं, रेलवे ग्रुप डी हो गया, उसमें दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बहुत सारे जो 10th 12th लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना GK GS के, सेम वही क्वेश्चन आपके दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये जो 10-10 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको दोस्तों यूट्यूब से कर सकते हो या लूसेंट की बुक है उससे कर सकते हो। बाकी साइंस से SST के जो 30-30 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए दोस्तों आपके पास कोई JK GS की बुक है, लूसेंट का, आर्यन पब्लिकेशन का या किरण का, उससे कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से कर लो। बहुत सारे चैनल है जो करवाते हैं। टॉपिक वाइज करना है, जैसे आपको पता है ज्योग्राफी में आपको सौर मंडल हो गया, आपका झील हो गया, जलप्रपात हो गया, नदियां हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको करना है, बुक में आप इनको सर्च कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आप 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हो ना, तो इजीली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखो 150 में से आपको 100 लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए आप 60 भी लाते हो तो भी आपको मिल जाएगा। वहीं पर EWS वाले हैं, उनका जो है 90 नंबर पर हो जाता है। OBC वालों का दोस्तों 85 पर हो जाता है। SC वाले जो स्टूडेंट है उनका 75 पर हो जाता है। ST का जो है 60-65 पर हो जाता है। और प्राइवेट कॉलेज तो दोस्तों आपको 50-55 पर भी मिल जाएगा। बस 10th आपका पास होना है और 12th में कम से कम आपका 50% होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST और फिजिकल हैंडीकैप, इनका 45% भी है क्लास 12th में, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। 10th में 33% है तो भी चल जाएगा। बाकी आपका जो है ये तो पता चल गया। आपका रैंक लिस्ट 4 जून को आएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला। ये 11 जून को कॉलेज में जाना होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था, सामने लिख रखा मैंने, लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली एकमात्र जो धातु है कौन सी है। तो यह है दोस्तों पारा, जो कि मेटल है और लिक्विड फॉर्म पे पाया जाता है कमरे के सामान्य ताप पर। उसके बाद ये शिक्षा को कौन से संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। उसके बाद मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को कौन से लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ये आ चुका है पिछले साल क्वेश्चन, पूछ लीजिएगा अगर आपके कोई दोस्त ने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, 61 में। अभी वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश, ये करंट अफेयर में आते हैं 8। और पिछले 4-5 महीने के आपको जनवरी से पढ़ लेना है अपना करंट अफेयर, ठीक है। यूट्यूब पर चैनल फॉलो कर लीजिए उससे। उसके बाद दोस्तों कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली हो गया। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि
संविधान में संशोधन का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो 368 में किया गया है। ओके दोस्तों, बाकी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में।